नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। तो बच्चों, हम आप लोग को बता दें कि जो श्रेष्ठा योजना आया है, आप लोग को तो पता ही चल गया होगा कि ये योजना किस लिए आया है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग वीडियो के अंदर जाएंगे और बहुत सारे इसके लिए वीडियो बना दिया गया है कि ये श्रेष्ठा योजना किस लिए आया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम कवर करने वाले हैं इसके कुछ प्रश्नों को कि प्रश्न कितने आते हैं, कहाँ से आते हैं, और कुछ आप लोग को मैं यहाँ पे अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले कि कितने प्रश्न आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, उन सबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसके सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में देख लीजिए, आप लोगों को मैथ के सब्जेक्ट है, साइंस आता है और सोशल साइंस और जीके जनरल नॉलेज। ठीक है ना। तो उसमें से आप लोगों को मैथ के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद साइंस के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सोशल साइंस से आप लोगों को 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जीके से आप लोगों को 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में से आप लोगों का जो एक क्वेश्चन का नंबर होगा वो 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स आप लोगों को कितना होने वाला है? 400 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 400 नंबर का होने वाला है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 100 में 100 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम साइंस के 20 प्रश्न को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग आप लोग क्या करेंगे, एकदम अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अगर आप पहले से ही लग जाएंगे तैयारी में तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले ये सब। ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और पहला हमारा प्रश्न क्या है? तो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है कि कार की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो कार में हेडलाइट होती है उसमें कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? वो जो आगे की हेडलाइट रहता है, जो लाइट वाले में, वो क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। इसलिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची एक को 2 के साथ मिलान करना है। तो देखिए, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। तो ये हमारा क नंबर पे आ जाएगा। कौन से नंबर पे आ जाएगा? क नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ये कोण का मात्रक क्या होता है? तो कोण का मात्रक रेडियन होता है। तो ये हमारा ख नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिया है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो ये हमारा ग नंबर हो जाएगा। उसके बाद बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो क का 4 नंबर। तो क के 4 नंबर में देखिए केवल ब वाला दिख रहा है, और ख का 3 नंबर। तो यानी कि हमारा ये ब वाला ऑप्शन कौन सा एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या दिया है? आगे दिया है कि वे ठोस पदार्थ जो गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधा गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कि ऐसे ठोस भी पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो पानी में न बदलकर, लिक्विड में न बदलकर सीधा गैस में बदल जाते हैं। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उस परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपात। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपात जो कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या दिया है? आगे प्रश्न दिया है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जो जड़ों द्वारा जो जल होता है, खनिज होता है, लवण होते हैं, उन सबों को अवशोषित कौन करता है? अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? तो हमारा जाइलम होता है। कौन होता है? जाइलम। ये क्या करता है? जल को, खनिज लवण को क्या करता है? अवशोषित करके अपने पूरे पौधे में क्या करता है? पहुंचाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे दिया हमारा प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? सभी को पता होगा विटामिन डी। और आप लोग बताएंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग होता है। कौन सा होता है? सूखा रोग होता है, जिसको कहते हैं रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों को लोग सुबह सुबह क्या करते हैं? छत पर लेकर जाते हैं। क्यों?
कि विटामिन डी की उनको कमी ना हो। यानी लोग कहते हैं ना, छोटे बच्चों में ज़्यादा क्या हो गया है, सुखंडी धर लिया है, गाँव की भाषा में कहते हैं लोग सुखंडी पकड़ लिया है, ठीक है ना। तो उन्हीं को छोटे जो बच्चे होंगे उसको छत पर ले जाते हैं, और जब सुबह के टाइम में जो रेड कलर के आप लोग को सूर्य दिखते हैं ना, वो उसी किरण में कौन सी विटामिन निकलती है, विटामिन डी निकलता है। कौन सा निकलता है, विटामिन डी निकलता है। और इसी विटामिन डी की कमी रहती है तो सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है, और उसकी कमी ना हो उसके लिए लोग क्या करते हैं, विटामिन डी को पूर्ति करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया प्रश्न कि पेचिस रोग निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिस रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये एंट अमीबा तो होता है, लेकिन इसके साथ देख लीजिएगा कौन सा होता है, हिस्टोलिटिका होता है। कौन सा होता है, हिस्टोलिटिका के कारण क्या होता है, पेचिस रोग पड़ता है। पेचिस में क्या होता है कि हमें पतला क्या होता है, लैट्रिन की तरह होता है, वो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, अगला दिया है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ सुनाई देती है। आप किसी भी बल्ब को तोड़ेंगे ना तो तेज आवाज़ सुनाई देता है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है बल्ब के अंदर गैस अचानक फैलती है। कैसा हो सकता है, नहीं, बल्ब का फिलामेंट विखंडित हो जाता है। विखंडित होने से क्या मतलब है, वो आवाज़ ही नहीं करेगा। उसके आगे क्या दिया है, उसके आगे प्रश्न दिया, उसके आगे ऑप्शन दिया है कि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से फैलती है, यानी प्रवेश करती है। तो यानी बल्ब के अंदर जो निर्वात में वायु होती है वो तेज़ी से फैलती है, इसलिए हम लोग को क्या होता है, आवाज़ उसकी अधिक सुनाई देती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या दिया है कि गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि यानी कि गर्मियों में हम सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो यानी दिया है पहला ऑप्शन कि सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पसीना सोखते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। सफ़ेद कपड़े उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोग को बता दें कि जो सफ़ेद कपड़े जो होते हैं ना, उष्मा का अवशोषण बहुत कम करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे ना कि जो गर्मियों में लोग पहनते हैं कपड़े, वो ज़्यादातर सफ़ेद पहनते हैं। वो क्या करता है, सफ़ेद रंग क्या करता है, वो उष्मा को कम अवशोषित करता है। उष्मा क्या करता है, कम अवशोषित करता है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ठंडी में क्या होता है, लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं, या फिर जो स्वेटर वगैरह देखेंगे ना तो अधिक काले रंग के पहनेंगे। काले रंग के किस लिए पहनते हैं कि काला रंग जो होता है ना, वो क्या करता है कि सूर्य के उष्मा को बहुत तेज़ी से अवशोषित करता है, यानी कि गर्मी बहुत तेज़ देता है। वो अवशोषित करता है सूर्य की किरण को, उष्मा जो होता है उसको अवशोषित करता है। उसको अवशोषित करने के बाद हमें गर्मी महसूस रहे, इसलिए क्या करता है, वो ज़्यादा अवशोषित करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में कौन सा, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, कि सफ़ेद रंग क्या करेगा, उष्मा को कम अवशोषित करता है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि वह कार्बनिक यौगिक जिससे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया था, यानी कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो हमारा आंसर क्या है, यूरिया है। क्या है, यूरिया है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण स्तंभ परिजीवी है, यानी कि परिजीवी कौन सा है, अमरबेल है। कौन सा है, अमरबेल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वप्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कौन कौन से हैं, तो गाय हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा और बकरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है हमारा कि प्लेटी हेमिल्थनीज संघ का कौन सा जंतु मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, यानी कि टीनिया सोलियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टीनिया सोलियम पाया जाता है। चलिए अगला क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है हमारा अक्रिय गैसों की वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो अक्रिय गैस हैं उनकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, अगला दिया है कि जल कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में होती है। तो सबसे अधिक देखिए किस में बात की, जल, कांच और हीरे, ये 3 चीज़ का बात किया है। तो सबसे अधिक प्रकाश किस में होगा, जल में होगा। किस में होगा, जल में होगा प्रकाश की चाल, और उसके बाद किस में होगा, कांच में होगा, और उसके बाद किस में होगा, हीरे में होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या परिवर्तन होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कौन सा परिवर्तन होगा। तो पृथ्वी के ऊपर जाएंगे या फिर आप नीचे आएंगे, वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण घटता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण घटता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है हमारा, अगला प्रश्न ये दिया है हमारा कि वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग घट या बढ़ जाता है, परंतु
उनकी स्वयं की संरचना या गुणधर्म अप्रभावित रहते हैं। वो कौन से होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। कौन से होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा? अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, कौन सा कीटभक्षी नहीं है। तो ये प्रश्न आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो टेक्टोना ग्रैंडिस है वो हमारा कीटभक्षी पौधा नहीं है। लेकिन और सब हमारे कौन से, जो ड्रोसेरा हो गई हमारा कीटभक्षी है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी हमारा कौन सा है? कीटभक्षी है। और एल्ड्रोवांड्रा कौन सा है? ये भी हमारा कीटभक्षी है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला दिया है हमारा कि इंसुलिन के अतिस्रावण में कौन सा रोग होता है। इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया है। कौन सा है? हाइपोग्लाइसीमिया है, जो हमारा एक रोग होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न हमारा दिया है, अगला प्रश्न क्या दिया है कि विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यानी कि कौन से विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो हमारा विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। जो अगर पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कॉर्बिक रोग ही होता है। और ये पूछ देगा कि हमारे जो दांत में सड़न होता है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। अगर पूछेगा खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कौन बताएंगे? विटामिन सी बताएंगे। ठीक है ना। अब ये हमारा लास्ट प्रश्न है। कौन सा? ये लास्ट प्रश्न है हमारा आखिरी। ठीक है ना। तो लास्ट प्रश्न क्या दिया हमारा? दिया है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती। यानी कि जो ध्वनि की तरंगे हैं किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो यानी कि जल में, धातु में, निर्वात में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि हमारा जो ध्वनि तरंग है वो निर्वात में नहीं चल सकती। यानी कि निर्वात का मतलब जहाँ पर कुछ ना हो, एकदम पूरा खाली खाली सा हो, उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। अब देखिए ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो माध्यम यहाँ पे, जहाँ पे निर्वात होता है वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे ध्वनि नहीं चल पाती है। ठीक है ना। तो यानी कि ध्वनि को चलने के लिए कौन सा क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। और वो माध्यम अगर नहीं रहेगा तो ध्वनि नहीं चल पाएगी। और जब ध्वनि नहीं चल पाएगी तो हमारे कान उस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये 20 प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, कि ताकि जब भी वीडियो आप लोग को अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।